गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राज क्लासेस पॉइंट में मैं प्रेमराज आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 7वीं कक्षा के संस्कृत विषय पे, जो कि पाठ 4 का है। इससे पहले मैंने आपको 5 तक का प्रश्नोत्तर करवा चुका हूं और आज जो है कि मैं पाठ से आगे जो है कि मैं आप करवाने जा रहा हूं। तो आज का जो प्रश्न है वह है मेलनम कुरुत। ठीक है, तो यह अर्थात कहता है कि मिलान करना है। ठीक है, तो मिलान करना है तो कहता है स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस अर्थात क्या होता है 15 अगस्त 1947। ठीक है, तो यह जो आएगा यह आपका 6ठा नंबर में आएगा। ठीक है, उसके बाद होता है अहम। अहम अर्थात हिंदी में है मैं। ठीक है, और आवाम, अहम, मैं, आवाम और वयम। तो आवाम हो जाएगा हम दोनों। ठीक है, और वयम हो जाएगा हम लोग। ठीक है, और अयम, अयम हो जाएगा आपका यह, और सह हो जाएगा वह। ठीक है, सह में वह। ठीक है, तो आप जब इस तरीके से आप बनाते हैं तो कुछ परेशानियां होती है और जिसमें कि हो सकता है संभावना कि गलत समझ में भी आने का। इसलिए आपको क्या करना है कि जो भी उत्तर दिया गया है, ठीक है, वह उत्तर आप देते हैं तो पहला जो होगा कि क ख ग घ अंगद जो भी प्रश्न है वो आप लिखेंगे और लिख करके फिर आपका उसका जो शब्द होगा वह आप देंगे। उसके बाद उसके ठीक सामने उसका उत्तर देंगे। ठीक है, जैसे मैं ये करके दिखा रहा हूं, जैसे स्वतंत्रता दिवस है तो यहाँ पे क लिखेंगे। क का है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस मैंने लिख दिया और इसका उत्तर कहाँ पे है तो 6ठा नंबर। क्या है 6ठा नंबर। तो ये क्या है आपका 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1947। ठीक है, इसके बाद है अहम। तो अहम ख नंबर यहां देंगे, ख लिखे। अहम का क्या होता है मैं। अहम का मैं, तो मैं किसमें है मैं यहाँ है 5वां नंबर में है। तो 5वां नंबर यहाँ दिया और मैं इसका अर्थ लिख दिया। ठीक है, इसमें किसी तरह का किसी भी शिक्षक को यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि यह आंसर किसका किसमें आपने लगाया है। ठीक है, आपको एकदम स्पष्ट आपका उसके ठीक सामने आंसर लिख देना है। इसी तरीके से मैं आंसर केवल लिख दे रहा हूँ नंबर के माध्यम से। मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवाम। आवाम है ग। ग का जो आंसर लिखना है आपको तो 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है तो हम दोनों हैं। फिर घ, घ पे आते हैं। घ नंबर में आपका क्या आएगा घ का आ जाएगा आपका 3रा नंबर। क्या आ जाएगा 3रा नंबर। फिर आता है अयम। अयम यहां लिख, अयम अंगा। अंगा, अंगा का आपका आता है यहाँ पे यह अर्थात 2रा नंबर। ठीक है, तो बातें तो समझ में आ रही होगी सभी को। इसके बाद है सह। सह का वह, तो सह च लिखा यहाँ पे मैंने और फिर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मैंने नंबर सिस्टम दिया, यहाँ पे नंबर सिस्टम नहीं देना है। नंबर लिख करके आपको यह जो संख्या जो शब्द दिए गए हैं उस शब्दों को भी अंकित करेंगे। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न के 7वें प्रश्न की ओर, जो कि कहता है कोष्ठात् पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। ठीक है,
तो जो कोष्ठ में दिया गया है, ठीक है, तो उससे देने के दरमियान जो खाली स्थान है उसमें से आपको चुन कर करके आपको लिखना है, ठीक है। तो कहता है आवाम सहैव विद्यालयम, ठीक है। तो आपका जो कहता है गमिष्यामः और गमिष्यावः, तो आवाम यहाँ देता है, ठीक है। यहाँ पे जो कर्ता दे रहा है, तो आवाम किस में होता है, तो उत्तम पुरुष में होता है, और कौन से वचन में होता है, तो द्विवचन में होता है, ठीक है। जिसमें आमी आम वह आमह, तो आवह होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं अहम आवाम वयम, तो आवाम जो होता है वह द्विवचन का, उत्तम पुरुष के द्विवचन का है, इसलिए धातु का भी जो होगा हम इसको प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका गमिष्यावः, ठीक है। अब आपका आता है ध्वजस्य उत्तोलनाय, ठीक है, आगच्छति। तो ध्वजज के उत्तोलन करने के लिए कौन आते हैं, तो मंत्री जी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखाएगा मंत्री, ठीक है। अब इसके बाद कहता है तीसरा में स्वतंत्रता दिवसस्य शुभ अवसरः आयति, ठीक है। तो यह स्वतंत्रता दिवस जो होता है कि वह आता है, तो यहाँ पे उदाहरण में दे रहा है प्रतिवर्षम या प्रतिमासम, ठीक है। तो प्रतिवर्षम होगा या प्रतिमासम, तो होता है हर साल आता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रतिवर्षम, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका प्रतिवर्षम। फिर घ कहता है अधुना वयम सर्वथा, ठीक है। तो अधुना वयम सर्वथा, तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता, ठीक है। यहां हम लिखेंगे स्वतंत्रता, ठीक है। अब पांचवा नंबर जो अंगा कहता है तदेव कार्य करणीय येन सर्वे जना भवन्तु, ठीक है। तो हमें जो है कि इसमें देता है प्रमुदिता खिन्ना, ठीक है। तो इसमें भरा जाएगा प्रमुदिता, हो गया, ठीक है। तो ये आपका रिक्त स्थान जो होता है वह पूरा हो जाता है। अब इसके बाद जो होगा कि आगे के 8वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो इसमें कहता है अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखित, ठीक है। तो जो केवल आपको पहचानना कि कौन सा वाक्य सत्य है और कौन सा वाक्य असत्य है, ठीक है। तो हमें पहला जो प्रश्न कहता है कि विद्यालय स्वतंत्रता दिवसस्य भव्य समारोह अस्ति, तो विद्यालय के स्वतंत्रता दिवस के समारोह जो है वह भव्य आयोजन किया गया है, तो हाँ सत्य है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आंसर में सत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं विद्यालय ध्वजस्य उत्तोलनाय मुख्यमंत्री आगच्छति। तो विद्यालय में ध्वजोत्तोलन के लिए मुख्यमंत्री आए थे, तो नहीं, वहां मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री नहीं आए थे, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको असत्य करेंगे। फिर अगला प्रश्न है स्वतंत्रता दिवस अस्माकं देशस्य पूर्व पुरुषाणाम बलिदानम बोध्यति। तो यहाँ पे जो कहता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे हम लोग जो है कि अपने देश के पूर्व जो बीते हुए जो पूर्वज थे उनके बलिदान को हम लोग याद करते हैं, तो सत्य है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे सत्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अधुना वयम सर्वथा स्वतंत्रता
हम लोग जो है कि क्या हमेशा के लिए स्वतंत्र है और हमेशा स्वतंत्र है, तो हाँ, तो इसलिए इसको भी सत्य करते हैं, सत्यम, इसको भी सत्यम मैं लिख देता हूं, सत्यम, इसको असत्यम और यहाँ पे सत्यम, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि यह भी जो है आपका सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सत्य, सत्यम, ठीक है। तो यह आपका 8वां जो प्रश्न था वह पूर्ण होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, प्रश्न को आगे लेके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि 11 नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इससे पहले मैंने 8 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया, अब 9 और 10, ठीक है। तो 9 और 10 मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूं कि उसमें करना क्या है, ठीक है। तो 9 और 10 में कहता है कि आपको शब्दानाम दृष्टवा लिखता है, ठीक है। शब्दान दृष्टवा लिखता है, तो जो शब्द दिए गए हैं, ठीक है, उस शब्द को आपको देख करके केवल साफ साफ उसको लिखना है, ठीक है। क्या करना है, 9वां नंबर प्रश्न में आपको जो शब्द दिए गए हैं उसको साफ साफ देख करके वैसे ही उतार देना है, ठीक है। और उसके बाद कहता है 10वां नंबर क्वेश्चन कि मंत्री महोदय स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे जो विषय स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो कुछ कहते हैं तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ठीक है। तो इसमें लिखना होगा क्या, अपने शब्दों में लिखना है। तो स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मंत्री महोदय ने स्वतंत्रता दिवस के विषय पे जो कहा है उससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो भी पूर्वजों ने बलिदानियां दी हैं आजादी के लिए, उनको हमें भूलना नहीं चाहिए और अपने तन मन धन से जो है अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। उसके लिए हमें सदैव बलिदान के लिए तत्पर रहना चाहिए, ठीक है। यह अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका 9वां और 10वां प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें कहता है कि निम्नलिखितानाम पदानाम संधि विच्छेद वा कुरुतः, ठीक है। क्या करना है, निम्नलिखित पद का संधि विच्छेद और या संधि करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सह, ठीक है। तो सह एव, ठीक है, सह जोड़ एव, ठीक है। ध्वजोत्तोलनम, तो ध्वजोत्तोलनम प्रधानाचार्य, तो प्रधान जोड़ आचार्य, एकः, तो ये क्या बन जाएगा, एकैकः, तदेव, तद जोड़ इव, तदा जोड़ एव, तो तदैव, और कुत्रापि, तो कुत्र जोड़ अपि, क्या हो जाएगा, कुत्रापि का कुत्र जोड़ अपि। फिर आपका है अंतिम में कस्य जोड़ अपि कस्यापि, ठीक है। तो यह आपका पाठ जो होता है छात्रों की पूर्ण होता है। तो जैसे ही यह पाठ जब पूर्ण होता है तो आपको मैं कह देता हूं कि चौथा चैप्टर का आपको प्रश्नोत्तर लिख करके आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और जो भी समस्या होंगी इससे संबंधित आप हमें कमेंट में लिख करके आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। धन्यवाद। और जो हमारे चैनल में नए जुड़ रहे हैं उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।